हमारे साथ डॉक्टर उज्जवल पारीक जुड़ रहे हैं गंगाराम अस्पताल से। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा माहौल में दिल्ली में और आसपास सांस लेना क्या गैस चैम्बर में सांस लेने जैसा है। आशीष सूद नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है प्रदूषण मुद्दे के तौर पर। हमारे साथ विपिन चौबे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो आपको संसद के करीब खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे भी अगर आप देखें तो वो स्मॉग नजर आ रहा है जिसमें मौजूद पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट आपका दम घोटने वाला साबित हो सकता है। और यहाँ पीयूष लगातार हम तक जानकारी पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास सूद साहब आना चाहूंगा क्योंकि बगैर पॉलिटिकल विल के ये मुद्दा रिजॉल्व हो नहीं सकता। आपको नजर आती है सर पॉलिटिकल विल? देखिए, गंभीर मुद्दा है मगर सवाल आपका राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार केवल इसमें इवेंट करने में रुचि रहती है। दिल्ली सरकार को मालूम है कि नवंबर दिसंबर आते आते पराली की समस्या आएगी, मौसम में नमी के कारण दिक्कतें होंगी, मगर पूरा वर्ष भर पॉल्यूशन को कम करने के लिए लिप सर्विस के अलावा सरकार कुछ करती नहीं है। आपको अगर याद हो, कुछ दिन पहले ग्रीन बजट नाम से कोई चीज आई, फिर उसे रीपैकेज करके अपने 10 सूत्रीय एजेंडे में कुछ डाल दिया गया, मगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, दिल्ली की सड़कों पे सार्वजनिक परिवहन में सुधार, दिल्ली में जो मैकेनिकल स्वीपर्स, इन सब पर कोई काम नहीं हुआ। केवल एक बात होती है, जमुना में गंदा पानी आए तो हरियाणा ने भेज दिया, पर्यावरण की बात हो तो कह देते हैं कि अन्य राज्यों से पराली है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है सर, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की दिल्ली में जरूरत है सर, लेकिन हवा पानी वाकई ऐसे मुद्दे हैं जिनको किसी राज्य तक बांटकर नहीं देखा जा सकता सर। मैं अपनी बात कह लूं, आशीष सूद साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक बात मैं समझना चाहता हूं सर, किसी सरकार ने कभी नजीर पेश की है कि वो पर्यावरण को लेकर गंभीर रही है और ऐसा काम होना चाहिए, देखिए वैसा काम होना चाहिए, कोई नजीर है ऐसी कहीं की भी? सवाल मुझसे है सर? हाँ, देखिए सरकार की गंभीरता तो अभी विश्व भर में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इसमें गंभीरता से काम करने की बात कही है, और सरकार ने सोलर अलायंस और सोलर एनर्जी पर जितना काम किया है, उन सब के उदाहरण हमारे सामने हैं। सरकारों का विल हो तो सरयू भी साफ हो सकती है और साबरमती भी साफ हो सकती है। ये सरकारों ने विल दिखाए हैं। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2015 में सरकार आई, 2015 में सरकार ने आने के समय 70 सूत्री एजेंडे दिए। 49 नंबर पे लिखा है रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, दिल्ली के रिज को, दैट इज द लंग ऑफ द सिटी, दैट विल बी प्रोटेक्टेड। 50 बातें कही। यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नंबर 50 पर आप विल फॉर्मुलेट ए होलिस्टिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी फॉर ऑल रिफॉर्म्स इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू डिग्री। ये सब चीजें कही गई, मगर हुआ क्या? मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। आप दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए देखिए, दिल्ली की किसी भी सड़क पर पेड़ के पत्तों पर कितना भयंकर मिट्टी जमी है। दिल्ली की सरकार ने इस साल चुनाव से पहले 4,800 करोड़ रुपए अनऑथराइज्ड कॉलोनी की सड़कों, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए कंपैरिजन में चीजों को देखना पड़ेगा, एब्सोल्यूशन में नहीं। कंपैरिजन में अगर आप देखें तो सरयू दिखाई देती है, साबरमती दिखाई देती है, लेकिन सर क्या पूरे स्ट्रेच को लेकर आप आश्वस्त हैं, या सिर्फ जहां रिवर फ्रंट दिखाई देते हैं वहीं ये नदियां साफ है? ये अलग मुद्दा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उस तरफ जाऊंगा, एक बात मैं लेकिन आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या पराली जलाने के मामले में किसी एक राज्य सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ काम किया है क्या सर? और उसमें मैं हरियाणा वाली बात भी कर रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा चलता हूं इस पर, ये राजनीतिक बातों के इतर क्या हाल है दिल्ली में लोगों के फेफड़ों के, वो समझ लें। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कंप्लेंट्स मिल रही हैं लोगों की जो आपके पास आ रहे हैं, और कैसे स्थितियां अलग दिख रही हैं इस बार? देखिए, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से आप इस बात को रख रहे थे कि लोग कागज़ों पे तो काम करने की कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए, मगर ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं हो रहा है। ये टाइम ऐसा होता है साल का जिस समय मौसम बदल रहा होता है, गर्मी से सर्दी के अंदर जा रहा होता है। इस समय वैसे भी इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं लोगों में, और उस समय अगर ये धुआं
ये प्रदूषण भी बढ़ेगा तो उन लोगों का हालत ख़राब हो जाती है। इस समय हाल ये है कि जिन पेशेंट्स को हम दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको फ़ायदा हो ही नहीं रहा। सब के सब कह रहे हैं कि साँस अभी भी फूल रहा है, खाँसी अभी भी आ रही है, कोई भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। ये मेरा अपना निजी और लोगों से मैं जो बात करता हूँ और डॉक्टरों से बात करता हूँ, सबका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। इस समय हालात अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या इमरजेंसी होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इमरजेंसी जैसी हालत ही है। घर में रह के भी प्रदूषण उतना ही है, सड़क पे भी प्रदूषण उतना ही है, तो केवल सर लॉकडाउन भी एक मेरे और हिसाब से आपसे इसका बात मैं सॉल्यूशन समझना नहीं है। चाहता हूँ, ये आपने 100% सही बात कही है, और अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं तो और किसको इंडोर्स करने के लिए चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।